नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं अपना खास शो मित्र देश। सऊदी अरब और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐसा रक्षा समझौता साइन किया जिसने पूरी खाड़ी राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस डील में साफ कहा गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान का परमाणु हथियार अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी की सुरक्षा बन सकता है। लेकिन इस बीच भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने सऊदी को पहला झटका दे डाला। भारत और यूएई का व्यापार 2025 की पहली छमाही में 37.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2024 की तुलना में 33.9% ज्यादा है। ऐसे में सवाल है, क्या यूएई अब खाड़ी में भारत का असली मित्र देश बन चुका है? आज के इस खास एपिसोड में हम इस बड़े बदलाव को समझेंगे। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील से लेकर भारत यूएई सीईपीए, खाड़ी में भारत की स्ट्रेटजी और आने वाले दशक की नई राजनीति तक। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। शर्त यह है कि किसी एक देश पर हमला मतलब दूसरे देश पर हमला। और फिर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि सऊदी को परमाणु कवच नहीं देंगे, लेकिन डील पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अप्रत्यक्ष सुरक्षा के रूप में पेश करती है। इसका असर यह हुआ कि खाड़ी में शक्ति संतुलन बदल सा गया। भारत के लिए खतरा पैदा होगा क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी का खुला समर्थन सामरिक चिंता पैदा कर देता है। ईरान सऊदी मेल मिलाप के बाद अब ये नया संकट भारत की कूटनीति को सीधी चुनौती दे रहा। अब भारत ने इस रक्षा समझौते पर कोई तीखा राजनीतिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन बयान में ये जरूर कहा कि वो सऊदी अरब से अपेक्षा करता है कि वो पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रक्षा समझौते के मद्देनजर पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखे। इसके बाद भारत ने खेल पलटा और सऊदी को आर्थिक मोर्चे पर पहला सीधा झटका दिया। भारत ने यूएई के साथ गैर व्यापार 2025 की पहली छमाही में 37.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2024 की तुलना में 33.9% अधिक है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सऊदी को संदेश है कि भारत अब खाड़ी में केवल तेल पर निर्भर नहीं है। भारत का फोकस है इस वक्त टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई वैल्यू सेक्टर्स में। अब सीईपीए जान लीजिए। सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी हां, अब फरवरी 2022 में यह लागू हुआ था। यह भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाई देता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट की माने तो 2025 एचए गैर तेल व्यापार 37.6 बिलियन डॉलर बढ़ गया। 2024 की तुलना में 33.9% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कई सेक्टर बूम करने लगे, जैसे रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, अंतरिक्ष तकनीक, और अब दुबई और अबू धाबी भारतीय निवेशकों के नए केंद्र बन चुके हैं। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और फैमिली ऑफिसेज यूएई को सबसे पसंदीदा ठिकाना मानते हैं। अब खाड़ी देशों का परिचय और भारत का नेटवर्क देखा जाए तो भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और ओमान है। ईरान भौगोलिक रूप से खाड़ी में नहीं है, लेकिन अरब समूह में शामिल नहीं है वो। भारत का इन देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना रहा है, ऐतिहासिक रहा है। तेल, गैस और रेमिटेंस और भारतीय प्रवासी इन रिश्तों की रीढ़ बने हुए हैं। बात सऊदी की करें तो सऊदी लंबे समय से भारत का बड़ा साझेदार रहा है। ऊर्जा, तेल और राजनीतिक सहयोग में दोनों देशों की गहरी साझेदारी है। वर्तमान बात की जाए, वर्तमान में 26 लाख भारतीय सऊदी में रहते हैं। मोदी और क्राउन प्रिंस एमबीएस ने कई बार मुलाकात कर संबंध मजबूत किए, लेकिन पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील ने भारत के लिए नए खतरे पैदा कर दिए। अगर खाड़ी में कोई सैन्य संकट आता है तो सऊदी का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो सकता है। दूसरी तरफ यूएई भारत का सबसे बड़ा प्रवासी केंद्र है। 43 लाख भारतीय, जो वहां की कुल आबादी में लगभग 35% हिस्सा है। भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस का 27% हिस्सा सिर्फ यूएई से आता है और यह बहुत बड़ी बात है। व्यापार की बात करें तो 2021 से 22 में व्यापार 28.4 बिलियन डॉलर पहुंचा, जबकि 2025 की पहली छमाही में गैर तेल व्यापार 37.6 बिलियन डॉलर पार कर गया। लक्ष्य 2026 तक 100 बिलियन डॉलर का है। यूएई से भारत के राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत रिश्ते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो
लक्ष्य रखा था सीपा के समय, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय, कि हम द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। पिछले साल $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड अचीव कर लिया मात्र 3 वर्षों में। और अब हमने आज एक नया लक्ष्य रखा है कि नॉन ऑयल, नॉन प्रेशियस मेटल्स 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड के ऊपर दोनों टीम काम करेंगी। मोदी ने 2015, 2018, 2019 में यूएई का दौरा किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कई बार भारत आए। हरित ऊर्जा, डिजिटल इकोनॉमी और अंतरिक्ष में साझा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत का फोकस सिर्फ तेल पर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर है। हरित ऊर्जा, सौर परियोजनाओं और हाइड्रोजन साझेदारी पर जोर दे रहा है भारत। IMEC जो भारत, यूएई, सऊदी और यूरोप को जोड़ने वाला नया रूट है, व्यापार मार्ग है, वो बना और ये आने वाले दशक में एशिया यूरोप व्यापार की रीढ़ बनेगा। अब CEPA को ब्रिक्स, G20 और IMEC, IMEC जैसे वैश्विक मंचों पर बढ़ावा मिला और संदेश साफ है कि भारत खाड़ी में संतुलित है, लेकिन आक्रामक आर्थिक नीति अपनाए जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते गहरे और बहुआयामी हैं। सऊदी अरब ऊर्जा और राजनीतिक सहयोग का बड़ा स्तंभ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ उसकी नई दोस्ती भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। दूसरी तरफ देखा जाए, यूएई जहां लाखों भारतीय रहते हैं, जहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है और जहां व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर होता है, आज खाड़ी में भारत का नंबर 1 और सबसे मजबूत मित्र देश बन चुका है, क्योंकि 2025 की पहली छमाही में $37.6 बिलियन का गैर तेल व्यापार सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं भारत की नई कूटनीतिक रणनीति का पुख्ता सबूत। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और डिजिटल साझेदारी में भी उतनी ही गहरी है। अब खाड़ी में भारत की पहली पसंद कौन है, इस सवाल का जवाब अब साफ है। यूएई भारत का असली मित्र देश है। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है यूएई भारत का नंबर 1 मित्र देश है या फिर सऊदी? खाड़ी देशों में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।